बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की एक्सरसाइज है 2.4, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 को हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 को करने से पहले कुछ फार्मूलाज लिखे हुए ऊपर जो कि आपको आने चाहिए ताकि आपकी ये एक्सरसाइज ईजिली सॉल्व हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 1 मेरे पास है जी 8x का क्यूब माइनस वाई का क्यूब, और इसके अंदर जो फार्मूला यूज़ होगा जिसकी मदद से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा वो है x का क्यूब माइनस वाई का क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, एक्स का स्केयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्केयर। तो ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, फार्मूलाज याद होंगे तभी आपसे क्वेश्चन सोल्व होंगे। आपने क्वेश्चन को फॉर्मूले की शक्ल में लिखना है, उसके बाद फॉर्मूले को ओपन कर देना है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 8x का क्यूब। मुझे यहाँ पर x का क्यूब तो अवेलेबल है, मुझे 8 को भी क्यूब की शक्ल में लिखना है। तो 8 मेरे पास क्यूब होता है 2 का, तो अगर मैं इसे ऐसे लिख दूँ 2 और साथ x की वैल्यू लिख दूं और इसके ऊपर क्यूब डाल दूं, तो जब मैं इसको ओपन करूंगा तो वो वही बन जाएगा। 2 की पावर 3 का मतलब है 8 और साथ x का क्यूब और साथ मैंने वैल्यू लिख दी y का क्यूब। तो ये मेरे पास बेसिकली फार्मूला बन गया है x का क्यूब माइनस वाई का क्यूब। इस फार्मूले को मैं ओपन करूंगा और इस फार्मूले की शेप में लिख दूंगा तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जहाँ पे आपका x होगा वहाँ पे वैल्यू आपने लिख देनी है 2x, जहाँ पे y होगा वहाँ पे अपने वैल्यू यहाँ पे y ही लिख देनी है। तो फार्मूला मैं ओपन करने लगा हूँ। देखें जी x माइनस वाई है, तो x की जगह पे मैंने वैल्यू लिखनी थी 2x माइनस वाई की जगह पे y की वैल्यू है मेरे पास सिंपल y, तो मैंने लिख दिया 2x माइनस वाई। यहाँ पे है जी x का स्केयर, x की वैल्यू तो मेरे पास 2x, मैं लिख देता हूँ ब्रैकेट में 2x का स्केयर साथ प्लस का साइन साथ था x एंड y। x की वैल्यू मैं लिख देता हूँ 2x ब्रैकेट, y की वैल्यू मैं लिख देता हूँ जो मेरे पास गिवन है y और प्लस y का स्केयर है, तो y की वैल्यू मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 2y का स्केयर। आई होप यहाँ तक क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। तो क्वेश्चन को मजीद सिंप्लीफाई करूँ तो ये देखें जी, फर्स्ट वाली वैल्यू 2x माइनस वाई एज इट इज़ आ जाएगी। इस आगे ब्रैकेट को 2 का स्केयर मैंने ओपन किया तो मेरे पास बन गया 4, x का स्केयर साथ मेरे पास एज इट इज़ नीचे आ गया, प्लस का साइन आ गया। यहाँ मैंने 2 को x वाई से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 2xy और प्लस ये y का स्केयर मैंने ओपन किया तो मेरे पास y का स्केयर आ गया। तो मजीद इससे ज़्यादा क्वेश्चन सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। तो यही मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जी। तो क्वेश्चन नंबर 2 मेरे पास है 27x का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, और यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज़ होगा वो होगा x का क्यूब प्लस y का क्यूब। क्योंकि ऊपर वाले क्वेश्चन में माइनस का साइन था इसलिए x का क्यूब माइनस y का क्यूब का फॉर्मूला यूज़ हुआ। इस क्वेश्चन में मेरे पास प्लस का साइन था सेंटर में, तो यहाँ पे फॉर्मूला जो यूज़ होगा वो है x का क्यूब प्लस y का क्यूब। तो फॉर्मूला होता है x प्लस वाई। डिफरेंस ये है कि इसमें x माइनस वाई होता है, यहाँ पे x प्लस वाई होता है, और ऊपर प्लस का साइन है दोनों में, और यहाँ पे फर्स्ट में माइनस का साइन है देन प्लस का साइन है। तो ये मेरे पास फॉर्मूला है x का क्यूब प्लस y का क्यूब का। क्वेश्चन को मैं क्यूब की शक्ल में लिख दूंगा। जो 27 है वो मेरे पास परफेक्ट क्यूब बन रहा है 3 का, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3x का क्यूब प्लस का साइन एज इट इज़ आ जाएगा, और ये 1 है तो मैं 1 को क्यूब की शक्ल में लिख लेता हूँ। तो सवाल पैदा होता है कि 1 को क्यूब की शक्ल में क्यों लिखा, क्योंकि 1 को अगर पीछे स्केयर होता तो स्केयर में लिख लेते, क्यूब है तो क्यूब में लिख लेंगे, क्योंकि 1 का क्यूब लेंगे तो मेरे पास 1 ही आएगा, कोई वैल्यू मेरे पास चेंज नहीं होगी। तो अब मैंने फॉर्मूला लिख लिया है, इससे आगे सॉल्व करते हैं। जहाँ पे आपके पास x होगा वहाँ पे आपने लिख देना है 3x, और जहाँ पे आपके पास y होगा वहाँ पे आपने लिख देना है 1। ये मैंने आपको हल्का सा हिंट दे दिया ताकि आपको क्वेश्चन इजीली समझ आ जाए। तो क्वेश्चन सोल्व करते हैं। x प्लस वाई है, x की वैल्यू मेरे पास थी 3x, मैं यहाँ लिख देता हूँ 3x प्लस का साइन, y की वैल्यू मेरे पास थी 1 तो मैंने लिख दिया 1। मज़ीद सिंप्लीफाई करूँ तो आगे है जी x का स्केयर, x की वैल्यू है मेरे पास 3x, मैंने लिख दिया 3x का स्केयर माइनस x एंड y है। x की वैल्यू लिख देता हूँ मेरे पास जो 3x है, और y की वैल्यू मेरे पास 1 थी, मैंने एज इट इज़ लिख दी। प्लस का साइन, y का स्केयर है तो y की जगह पे मैं y की वैल्यू लिख दूंगा जो कि मेरे पास 1 का स्केयर थी। तो ब्रैकेट बंद कर देते हैं। मज़ीद सिंप्लीफाई किया तो ये मेरे पास आ गया 3x प्लस 1, फर्स्ट वाली वैल्यू 3 का स्केयर मैंने लिया। बच्चे गलती करते 3 2 6 कर देते हैं, लेकिन 3 का स्केयर मेरे पास 9 आता है, साथ मेरे पास x का स्केयर आ गया, माइनस का साइन 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3, साथ मेरे पास x आ गया, प्लस का साइन 1 का स्केयर मेरे पास 1 ही आएगा। तो यही मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जी। तो क्वेश्चन नंबर 3 मेरे पास है 1 माइनस 343 एक्स का क्यूब
इसके लिए जो फॉर्मूला यूज़ होगा, क्योंकि माइनस का साइन है सेंटर में, तो एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब का यूज़ होगा, जो कि फॉर्मूला क्वेश्चन नंबर 1 में भी यूज़ हुआ था। एक्स माइनस वाई ब्रैकेट एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो आपने क्वेश्चन को फॉर्मूले की शेप में लिखना है। तो देखिए 1 1 आपके पास स्क्वायर बना ले, पहले बताया था क्यूब बना ले, एक ही बात होती है। तो मैंने यहाँ पे 1 का क्यूब लिख दिया, माइनस का साइन 343, ये 343 परफेक्ट क्यूब बनता है 7 का। अगर आप 7 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दें, ये देखें जी 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, अगर मैं इसे 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास वैल्यू आती है 343। तो ये परफेक्ट क्यूब बनता है 7 का। साथ मेरे पास x है तो मैंने x लिख दिया और इसके ऊपर होल क्यूब डाल दिया। इस फॉर्मूले को ओपन करूंगा तो वैल्यू यही बनेगी। अब जहाँ पे आपके पास सवाल में x होगा वहाँ पे आपने छोटा सा हिंट दे रहा हूँ, यहाँ पे आपने 1 लिख देना है, और जहाँ पे आपके पास y होगा वहाँ पे आपने 7x लिख देना है। तो फॉर्मूला ओपन करते हैं। फॉर्मूला आपके पास ये था, तो फॉर्मूला ओपन किया, x माइनस वाई, एक्स की जगह पे x की वैल्यू लिख देंगे 1, माइनस का साइन, y की जगह पे y की वैल्यू जो कि मेरे पास 7x थी, ब्रैकेट बंद, यहाँ पे मजीद ब्रैकेट डाली, x का स्क्वायर है, x की वैल्यू मेरे पास थी 1, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 1 का स्क्वायर, ये मैंने 1 का स्क्वायर डाल दिया, प्लस का साइन, x और y है, x की वैल्यू मेरे पास थी 1 और y की वैल्यू मेरे पास थी 7x, ब्रैकेट प्लस का साइन, y का स्क्वायर है, y की वैल्यू मेरे पास थी 7x, ऊपर इसके स्क्वायर डाल दिया। मजीद सिंप्लीफाई करूँ तो 1 माइनस 7x एज इट इज़ आ जाएगा, ये 1 एज इट इज़ नीचे आ गया, प्लस का साइन 7 1 ज़ा 7, ब्रैकेट को सॉल्व किया, साथ x आ गया, प्लस का साइन 7 का स्क्वायर बनता है 7 7 ज़ा 49, और साथ मेरे पास आ जाएगा x का स्क्वायर। तो यही मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जी, तो क्वेश्चन नंबर 4 मेरे पास है a का क्यूब b का क्यूब प्लस 512। तो क्वेश्चन को हमने सोल्व करना है। यहाँ पे अब वेरिएबल मेरे पास a और b आ गए हैं, तो x एंड y को रिमूव करके मैंने फॉर्मूले में a एंड b लिख दिया है। तो फॉर्मूला बन गया a का क्यूब प्लस b का क्यूब इज इक्वल टू a प्लस b, a का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस b का स्क्वायर। तो यहाँ पे मैंने ये फॉर्मूला यूज़ करना है। क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। दोनों को मैंने पहले क्यूब की शक्ल में लिखना है। तो यहाँ पर मैंने a का क्यूब और b के क्यूब को ऐसे लिख दिया, ए बी का होल क्यूब, क्योंकि इसे जब मैं ओपन करूंगा तो मेरे पास वही वैल्यू बन जाएगी, ए का क्यूब बी का क्यूब, प्लस का साइन मेरे पास आ गया, 512 मेरे पास परफेक्ट क्यूब बनता है किसका, 8 का। ये देखें जी, मैं आपको करके दिखाता हूँ, 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8, तो मेरे पास 512 आ रहा है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 8 का क्यूब। इसको जब मैं ओपन करूँगा तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 512। तो अब ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे ओपन करना है। जहाँ पे ए होगा वहाँ पे आपने ए बी लिख देना है, जहाँ पे बी होगा वहाँ पे आपने 8 लिख देना है। यहाँ पे हिंट दे देता हूँ छोटा सा आपको, जहाँ पे a होगा वहाँ पे a भी आ जाएगा, जहाँ पे b होगा वहाँ पे आपके पास 8 आ जाएगा। तो फॉर्मूला ओपन किया है, a प्लस बी, a की जगह पे a की वैल्यू आ जाएगी ए बी, प्लस b की जगह पे b की वैल्यू आ जाएगी 8, ब्रैकेट a का स्क्वायर, a के स्क्वायर की वैल्यू थी ए बी, तो इसका मैं स्क्वायर लिख दूंगा, माइनस का साइन, a की जगह पे a की वैल्यू जो कि मेरे पास गिवन थी ए बी, यहाँ पे लिख देता हूँ ए बी, ब्रैकेट b है, b की जगह पे b की वैल्यू आ जाएगी जो कि मेरे पास 8 थी, प्लस का साइन, b का स्क्वायर है, b के स्क्वायर की जगह b की वैल्यू लिख दूंगा 8 का स्क्वायर, और साथ मैंने ब्रैकेट बंद कर दी। मज़ीद सिंप्लीफाई करूँ तो ये मेरे पास आता है ए बी प्लस 8, ब्रैकेट ओपन, ए बी को ओपन किया तो मेरे पास बन गया a का स्क्वायर b का स्क्वायर, माइनस 8 को ए बी से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास जवाब आ गया 8ab, प्लस का साइन, 8 का स्क्वायर ओपन किया तो मेरे पास आता है 64। यही मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जी, तो क्वेश्चन नंबर 5 मेरे पास है 27 माइनस 1000 वाई का क्यूब। तो क्वेश्चन में वैल्यूज़ बड़ी हो गई हैं, कोई मसला नहीं है, क्वेश्चन को आपने क्यूब की शक्ल में लिखना है, क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाएगा। 27 है, 27 हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर बनता है 3 का, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 3 का क्यूब, माइनस का साइन था, माइनस का लगाया, ये 1000 है, 1000 मेरे पास परफेक्ट क्यूब बनता है 10 का, 10 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास 1000 आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया
10, साथ मेरे पास y था, मैंने y लिख दिया और इसके ऊपर मैंने क्यूब डाल दिया। जब मैं इसको ओपन करूंगा 10 का क्यूब मेरे पास 1000 आ जाएगा और साथ y का क्यूब, तो वही वैल्यू आ जाएगी। वेरिएबल मेरे पास y इस्तेमाल हुआ है तो फॉर्मूला x और y का लगेगा। फॉर्मूला मैंने यहाँ पे पहले से लिख लिया है। जहाँ पे आपके पास x होगा वहाँ पे आपने 3 लिख देना है, जहाँ पे आपके पास y होगा वहाँ पे आपने 10y लिख देना है। तो सिंपल फॉर्मूला है हमारे पास x माइनस वाई। x की जगह पे x की वैल्यू लिख देंगे 3, माइनस y की जगह पे y की वैल्यू लिख देंगे 10y ब्रैकेट बन। फिर मेरे पास है x का स्क्वायर, x की वैल्यू मेरे पास गिवन थी 3, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 3 का स्क्वायर। साथ मेरे पास प्लस का साइन x एंड y है। x की जगह पे x की वैल्यू लिखेंगे जो कि मेरे पास 3 थी, और y की जगह पे y की वैल्यू लिखेंगे जो कि मेरे पास 10y थी, और साथ उसके बाद y का स्क्वायर है। तो y की वैल्यू मेरे पास गिवन थी 10, तो मैं लिख दूंगा 10y और उसके ऊपर उसका स्क्वायर डाल दूंगा। आई होप यहाँ तक क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। और ब्रैकेट बंद कर दी। मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये मेरे पास आ गया 3 माइनस 10y ब्रैकेट 3 का स्क्वायर मैंने ओपन किया, मेरे पास 9 आ गया, प्लस का साइन 3 को 10 से मल्टीप्लाई किया, मेरे पास 30y आ गया, प्लस का साइन 10 का स्क्वायर ओपन किया, मेरे पास 100 आ गया, साथ मेरे पास y का स्क्वायर आ गया। तो यही मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। जी, तो क्वेश्चन नंबर 6 मेरे पास है 27x का क्यूब माइनस 64y का क्यूब। तो यहाँ पे हम 27 और x का क्यूब माइनस 64y के क्यूब को हम फॉर्मूले की शेप में लिखते हैं। 27 परफेक्ट क्यूब बनता है मेरे पास 3 का, क्योंकि 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करूंगा 27 आ जाएगा। साथ मैंने x लिख लिया, इसके ऊपर मैंने क्यूब डाल दिया, क्योंकि 3 का क्यूब ओपन करूंगा 27, साथ x का क्यूब ओपन करूंगा, साथ x का क्यूब आ जाएगा माइनस 64 परफेक्ट क्यूब बनता है 4 का। 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करूंगा तो 64 आ जाएगा, साथ मैंने y लिख दिया और इसके ऊपर मैंने क्यूब डाल दिया। तो ये बेसिकली फार्मूला बन गया। और यहाँ पे जो फार्मूला यूज़ होगा वो x का क्यूब माइनस y के क्यूब का फार्मूला ओपन होगा। तो जहाँ पे सवाल में x होगा वहाँ पे हम लिख देंगे 3x, और जहाँ पे सवाल में y यूज़ होगा फॉर्मूले के अंदर, वहाँ पे हम लिख देंगे 4y। तो सिंपल फार्मूला हमारे पास यूज़ है x का क्यूब माइनस y का क्यूब, जो कि मैंने बार बार बताया है x माइनस वाई ब्रैकेट x का स्क्वायर प्लस xy प्लस y का स्क्वायर है। तो फार्मूला यूज़ करते हैं। x माइनस वाई है, x की जगह पे x की वैल्यू आ गई 3x माइनस का साइन, y की जगह पे y की वैल्यू आ गई 4y, साथ ब्रैकेट बंद कर दीजिए। साथ है x का स्क्वायर, x के स्क्वायर की जगह x की वैल्यू मेरे पास जो 3x थी मैंने 3x लिखा, x की जगह पे ऊपर स्क्वायर था मैंने ऊपर स्क्वायर डाल दिया, प्लस का साइन x एंड y है। x की जगह पे x की वैल्यू आ जाएगी 3x और y की जगह पे y की वैल्यू आ जाएगी 4y, प्लस y का स्क्वायर है, y की वैल्यू थी 4y, इसके ऊपर इसका स्क्वायर डाल देंगे और साथ ब्रैकेट बंद कर देंगे। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। मज़ीद सिंप्लीफाई करूँ तो मेरे पास क्वेश्चन बन जाता है 3x, तो मैंने लिख दिया 3x माइनस 4y एज इट इज़ लिख दिया। यहाँ पे 3 का स्क्वायर मैंने लिया, देखें 3 के ऊपर भी स्क्वायर है, x के ऊपर भी स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर मेरे पास बनता है 9, साथ मेरे पास आ गया x का स्क्वायर प्लस का साइन 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 3 4 ज़ा 12, साथ मेरे पास आ गया xy प्लस का साइन 4 का मैंने स्क्वायर लिया तो 4 का स्क्वायर आता है 16, और साथ मेरे पास आ गया y का स्क्वायर। तो यही मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। जी, तो क्वेश्चन नंबर 7 मेरे पास है x का क्यूब y का क्यूब प्लस z का क्यूब। हमने क्वेश्चन को फॉर्मूले की शेप में लिखना है। यहाँ मैं लिख देता हूँ x y का होल क्यूब, साथ प्लस का साइन है तो प्लस का साइन आ गया, z का क्यूब है तो मैंने z के ऊपर क्यूब डाल दिया। ये मेरे पास फॉर्मूला बन गया है। प्लस का साइन है तो x का क्यूब प्लस y के क्यूब का फॉर्मूला यूज़ होगा। ये मैंने क्वेश्चन लिखा है, नीचे ये फॉर्मूला लिख दिया है जहाँ पे टिक लगाया है। जहाँ पे आपके पास x होगा वहाँ पे आपने लिख देना है xy, जहाँ पे आपके पास y होगा वहाँ पे आपने लिख देना है z। तो ये मैंने वैल्यूज़ भी लिख दी हैं x और y के। तो फॉर्मूले को सॉल्व करते हैं। x प्लस y है, x की जगह पे x की वैल्यू आ जाएगी x एंड y, प्लस का साइन y की जगह पे y की वैल्यू आ जाएगी जो कि मेरे पास z थी, ब्रैकेट बन, ब्रैकेट नेक्स्ट आ जाएगी x का स्क्वायर, x की वैल्यू मेरे पास थी xy तो मैंने लिख दिया xy का स्क्वायर, माइनस का साइन x की जगह पे x की वैल्यू जो कि मेरे पास x एंड y गिवन थी, और y की जगह पे y की वैल्यू जो कि मेरे पास z गिवन थी मैंने लिख दी यहाँ पे,
प्लस का साइन y का स्क्वायर है, y की वैल्यू मेरे पास थी जी z, उसके ऊपर मैंने स्क्वायर डाल दी और ब्रैकेट बंद कर दी। मज़ीद सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास आ गया एक्स वाई प्लस जी ब्रैकेट बंद, ये मेरे पास आ गया एक्स का स्क्वायर y का स्क्वायर, ये मेरे पास आ गया एक्स वाई जी और ये मेरे पास आ गया प्लस जी का स्क्वायर। तो यही मेरे पास क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। जी तो क्वेश्चन नंबर 8 मेरे पास है 216 पी का क्यूब माइनस 343। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, ये मेरे पास जो फॉर्मूला यूज़ होगा वो होगा एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब, क्योंकि सेंटर में माइनस का साइन है। तो फॉर्मूला मैंने साथ आगे लिख दिया है। अब इसको क्यूब की शक्ल में लिख लेते हैं। ये 216 परफेक्ट क्यूब बन रहा है आई थिंक 6 का, करके देख लेते हैं। 6 मल्टीप्लाई 6 जी, ये मेरे पास वैल्यू आ रही है 216, तो मेरे पास परफेक्ट क्यूब बनेगा 216 का। तो मैंने 216 का लिख दिया। 6 साथ p है, मैंने p लिखा और इसके ऊपर मैंने क्यूब डाल दिया, क्योंकि इन दोनों को जब ओपन करूंगा 6 का क्यूब 216 बन जाएगा, p का क्यूब ही आ जाएगा। माइनस 343 है, तो 343 परफेक्ट क्यूब बनता है 7 का। 7 मल्टीप्लाई 7, तो ये मेरे पास 343 आ रहा है, तो ये मेरे पास परफेक्ट क्यूब बन जाएगा 7 का। मैंने यहाँ पे लिख दिया 7 का क्यूब। जहाँ पे हमारे पास सवाल में x होगा वहाँ पे आपने लिख देना है 6p और जहाँ पे y होगा वहाँ पे आपने लिख देना है 7। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। x माइनस वाई है, x की जगह पे x की वैल्यू 6p, माइनस का साइन y है, y की जगह पे y की वैल्यू जो कि मेरे पास 7 थी, ब्रैकेट बंद। नेक्स्ट है x का स्क्वायर, x की वैल्यू मेरे पास गिवन थी 6p, उसका मैं स्क्वायर लिख दूंगा। प्लस का साइन x एंड y है, x की जगह पे x की वैल्यू आ जाएगी 6p और y की जगह पे y की वैल्यू आ जाएगी 7। प्लस का साइन y का स्क्वायर है, y की जगह पे y की वैल्यू आ जाएगी 7, उसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। ये मेरे पास आ गया 6p माइनस 7, मैंने ब्रैकेट क्लोज की। 6 का स्क्वायर, क्योंकि 6p का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर ओपन किया, मेरे पास 36 आ गया, साथ मैंने p का स्क्वायर लिख दिया। प्लस 6 को मैंने 7 से मल्टीप्लाई किया तो 42, 6 मल्टीप्लाई 7 जी 42 है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 42, साथ मैंने p लिख दिया। प्लस का साइन 7 का स्क्वायर 49 बनता है। तो यही मेरे पास क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। जी क्वेश्चन नंबर 9 मेरे पास है 8x का क्यूब माइनस 1/27। तो मेरे पास अब क्वेश्चन फ्रैक्शन की शक्ल में आ गया है, तो कोई मसला नहीं है। फॉर्मूला जो यूज़ होगा वो होगा x का क्यूब माइनस y के क्यूब का, क्योंकि सेंटर में माइनस का साइन है। तो क्वेश्चन को मैं फॉर्मूले में लिख लेता हूँ। 8x का क्यूब है, तो मैंने 8 की जगह पे लिख लिया, ये परफेक्ट क्यूब बनता है 2 का, मैंने लिख लिया 2, साथ मैंने लिख लिया x, इसके ऊपर मैंने क्यूब डाल दिया। इसको ओपन करूँगा तो 2 का क्यूब 8 बन जाएगा, साथ x का क्यूब आ जाएगा। 1/27 है, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया 1/3 का परफेक्ट क्यूब, क्योंकि 1 का क्यूब ओपन करूँगा 1 ही आएगा, 3 का क्यूब ओपन करूँगा 27 आ जाएगा। तो जहाँ पे सवाल में x होगा वहाँ पे हम लिख देंगे, ये मैं हिंट दे रहा हूँ यहाँ पे 2x, और जहाँ पे सवाल में y होगा वहाँ पे हम लिख देंगे 1/3। तो फॉर्मूले को यूज़ करते हैं। फॉर्मूला मैंने ऊपर लिख दिया था x माइनस वाई, तो x की जगह पे x की वैल्यू लिख देंगे 2x, माइनस का साइन y की जगह पे y की वैल्यू लिख देंगे जो कि मेरे पास थी 1/3, साथ में इसके ब्रैकेट डाल देता हूँ। आगे ब्रैकेट मेरे पास है x का स्क्वायर, x की वैल्यू मेरे पास गिवन थी 2x, इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। प्लस का साइन x एंड y था, x की जगह पे x की वैल्यू लिख देंगे जो कि मेरे पास 2x थी, और y की जगह पे y की वैल्यू लिख देंगे जो कि मेरे पास 1/3 थी। आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा। प्लस का साइन y का स्क्वायर है, तो y की जगह पे y की वैल्यू लिखेंगे 1/3 और इसके ऊपर साथ स्क्वायर आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज कर दी। मज़ीद सिंप्लीफाई किया तो 2x माइनस 1/3 एज इट इज़ आ गया मेरे पास। नेक्स्ट मेरे पास 2 का स्क्वायर मैं ओपन करूंगा तो मेरे पास 4 आ जाएगा, साथ x का स्क्वायर आ जाएगा। प्लस का साइन 2x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 2x ही आ गया, नीचे 3 था तो मैंने 3 लिख दिया। प्लस का साइन 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9। तो यही मेरे पास क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। जी तो क्वेश्चन नंबर 10 मेरे पास है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस a प्लस b। यहाँ पर बेसिकली सवाल में दो वैल्यूज़ बना के दे दी गई हैं। एक वैल्यू मेरे पास ये है जहाँ मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, और एक वैल्यू मेरे पास ये है। तो क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ये मैंने लिख लिया a का क्यूब प्लस b का क्यूब, और साथ मैंने क्वेश्चन आगे लिख लिया प्लस का साइन। ये मैंने वैल्यू लिख ली a प्लस
बी, ये मैंने क्वेश्चन को दो अलग अलग वैल्यूज़ के अंदर लिख लिया। शुरू में यहाँ पर जो वैल्यू गिवन है ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, ये बेसिकली फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को मैं यहाँ पे ओपन कर देता हूँ। ए का क्यूब प्लस बी के क्यूब की जगह मैं यहाँ पे फॉर्मूला ओपन करने लगा हूँ ए के क्यूब और बी के क्यूब का। तो वो फॉर्मूला होता है इसकी जगह पे ए प्लस बी, जो पिछले क्वेश्चन में हम फॉर्मूला यूज़ कर चुके हैं। ए का क्यूब प्लस बी के क्यूब की जगह फॉर्मूला लगा रहा हूँ जो कि मेरे पास है ए प्लस बी ब्रैकेट ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ये मेरे पास फॉर्मूला आ गया ए का क्यूब और बी के क्यूब का, प्लस का साइन आया। जो नेक्स्ट वैल्यू मेरे पास थी वो थी ए प्लस बी, वो मैंने एज इट इज़ यहाँ पे लिख दी। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा जी। तो अब मेरे पास वैल्यू बन गई है, एक वैल्यू ये, एक वैल्यू ये और एक वैल्यू ये। इन तीनों वैल्यू में से मेरे पास एक वैल्यू कॉमन निकलती है जो कि मेरे पास है ए प्लस बी, क्योंकि ए प्लस बी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो ये देखें, ये मैंने a प्लस बी को कॉमन निकाल लिया। मैं बाकी ब्रैकेट लगा के ये मेरे पास कॉमन आ गई, इसकी जगह पे मैं लिख देता हूँ 1, क्योंकि ये मेरे पास कॉमन आ गई है। फिर मेरे पास ये वैल्यू थी, इसमें से तो एज इट इज़ मैंने यहाँ पे लिख दिया a का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ये मेरे पास वैल्यू ये वाली आ गई, प्लस का साइन, ये मेरे पास वैल्यू कॉमन चली गई तो इसकी जगह पे मैंने यहाँ पे लिख दिया बाकी 1 और प्लस का साइन सेंटर में ही आ गया। तो अब मैं इसका आंसर लिखने लगा हूँ। ये मेरे पास आ गया ए प्लस बी, ये फर्स्ट वैल्यू मेरे पास आ गई। 1 को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया तो वही वैल्यू आ जाएगी, ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, और ये प्लस 1 था, इसको मैंने प्लस 1 यहाँ पे लिख दिया। तो यही मेरे पास क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ जी। तो क्वेश्चन नंबर 11 मेरे पास है a माइनस बी माइनस ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब। तो फॉर्मूले को पहले मैं ब्रैकेट की शेप में लिख देता हूँ। ये मेरे पास आ गया a माइनस बी, माइनस का साइन, ये मेरे पास वैल्यू बन गई a का क्यूब, ये प्लस का साइन था, ये बाहर माइनस का साइन है, देखें तो ये साइन चेंज हो जाएगा, ये बन जाएगा माइनस बी का क्यूब। ये मैंने क्या किया है यहाँ पे, ये ब्रैकेट के बाहर मेरे पास माइनस का साइन था तो मैंने अंदर वाली वैल्यूज़ को चेंज कर दिया ताकि मुझे आगे जाके चेंज ना करना पड़े। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। तो ये मैंने वैल्यू ए माइनस बी की एज इट इज़ नीचे लिख दी, माइनस का साइन ये वाला आ गया। ये मेरे पास फॉर्मूला बनता है ए का क्यूब माइनस बी के क्यूब का, ये माइनस का साइन इस माइनस के साइन की वजह से चेंज हुआ है। तो ये मेरे पास ए का क्यूब माइनस बी के क्यूब का फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूला ओपन कर देते हैं, ए का क्यूब माइनस बी के क्यूब का जो मेरे पास होता है ए माइनस बी ब्रैकेट ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ये मैंने फॉर्मूला ओपन कर दिया ए का क्यूब माइनस बी के क्यूब का। आई होप यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो अब क्वेश्चन में से हम वैल्यू को कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर जो मेरे पास कॉमन आ रहा है, यहाँ पे कॉमन आ रहा है a माइनस बी। मैं एक लाइन छोड़ के यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। मैंने लिख लिया यहाँ पे a माइनस बी, ये मेरे पास यहाँ भी कॉमन था और इन दो वैल्यू में से भी a माइनस बी मेरे पास कॉमन आ रहा था। तो मैंने a माइनस बी को कॉमन निकाल लिया, बाकी ब्रैकेट लगा देते हैं। यहाँ पे देखें a माइनस बी मेरे पास कॉमन आ गया, इसकी जगह पे मैंने लिख दिया 1, ये माइनस का साइन, ये मेरे पास a माइनस बी था तो ये a माइनस बी कॉमन चला गया, इसकी जगह भी मैंने 1 लिख दिया और ब्रैकेट, ये वैल्यू मेरे पास एज इट इज़ आई क्योंकि इसमें से कोई भी मेरे पास कॉमन नहीं था। तो ये मैंने यहाँ तक क्वेश्चन सोल्व कर लिया है जो आपको आई होप समझ आ गई होगी। अब इसका जवाब लिख लेते हैं। तो जवाब मेरे पास है a माइनस बी, ये देखें साथ में ब्रैकेट डाल देता हूँ, बड़ी ब्रैकेट छोटी ब्रैकेट 1 माइनस 1 को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया तो वही वैल्यू आ जाएगी a का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। तो यही मेरे पास क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ जी। तो क्वेश्चन नंबर 12 मेरे पास है x माइनस 8y का क्यूब। तो ये मेरे पास क्वेश्चन है जिसको मैंने सोल्व करना है। क्वेश्चन में एक छोटा सा मसला ये है कि यहाँ पर तो x सिंगल है और यहाँ पर भी x की वैल्यू सिंगल है, जो कि मैं खुद से किसी भी कीमत पे यहाँ पे इसका क्यूब नहीं बना सकता। तो मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों वैल्यू में से एक दफ़ा क्वेश्चन को लिख लेते हैं। x माइनस 8
एक्स वाई का क्यूब। इन दोनों वैल्यू में से मैंने x को कॉमन निकाल लिया। जब मैंने x को कॉमन निकाला तो ये x कॉमन आ गया, बाकी बचता है 1, माइनस का साइन 8 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, x कॉमन चला गया, बाकी वैल्यू बचती है y का क्यूब। अब ये मेरे पास फॉर्मूला बन जाएगा। x को मैं एज इट इज़ ऐसे ही लिख देता हूँ, इन दोनों वैल्यू को मैं क्यूब की शक्ल में लिख देता हूँ। यहाँ मैंने 1 को खुद से 1 का क्यूब लिख दिया और यहाँ पे मैंने 8y के क्यूब को 2y के क्यूब की शक्ल में लिख दिया, क्योंकि जब इसको ओपन करूँगा वैल्यू मेरे पास वही बन जाएगी। यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज़ होगा मैंने ऊपर लिख दिया है, एक्स का क्यूब माइनस वाई के क्यूब का, जो कि होता है एक्स माइनस वाई एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। तो सवाल ये पैदा होता है यहाँ पे ये फॉर्मूला क्यों यूज़ किया। तो देखें जो क्वेश्चन को मैंने एक्स कॉमन निकालने के बाद फॉर्मूला बनाया था वो ए का क्यूब 1 का क्यूब माइनस 2y का क्यूब, तो माइनस का फॉर्मूला साइन था तो इसलिए माइनस का फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ होगा। तो जहाँ पे सवाल में आपके पास x होगा वहाँ पे आपने लिख देना है 1 और जहाँ पे सवाल में y होगा वहाँ पे आपने लिख देना है 2y। तो सिंपल क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ये वाला x एज इट इज़ बाहर ही आ जाएगा। और अब मैं फॉर्मूला ओपन करने लगा हूँ। ये देखें जी फॉर्मूला है x माइनस वाई, यहाँ पर मैंने एक ब्रैकेट बड़ी लगा दी, छोटी ब्रैकेट x माइनस वाई, बड़ी ब्रैकेट आप इस तरह भी लगा सकते हैं, इस तरह x माइनस वाई, एक्स की वैल्यू लिख लेते हैं 1 माइनस वाई की वैल्यू लिख लेते हैं 2y ब्रैकेट बन। यहाँ पे है मेरे पास x का स्क्वायर, x की वैल्यू थी मेरे पास 1, मैंने 1 का स्क्वायर लिख दिया, प्लस का साइन एक्स वाई थी, x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 1 और y की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 2y और प्लस का साइन y की जगह पे y की वैल्यू लिख देंगे जो कि मेरे पास थी 2y और उसके ऊपर इसका स्क्वायर आ जाएगा। आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा। ये x बाहर वाला एज इट इज़ आ जाएगा, ब्रैकेट 1 माइनस 2y एज इट इज़ आ गया, साथ ये मैंने ब्रैकेट डाली, 1 का स्क्वायर ओपन किया 1 आ गया, प्लस का साइन 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2y आ गया, प्लस का साइन 2 का स्क्वायर ओपन किया मेरे पास 4 आ गया, साथ मेरे पास y का स्क्वायर आ गया। तो यही मेरे पास क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। जी तो क्वेश्चन नंबर 13 मेरे पास है x की पावर 12 माइनस वाई की पावर 12। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको दो फॉर्मूले आने चाहिए, वो दोनों फॉर्मूले जी तो पहला फॉर्मूला है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, जो कि होता है a प्लस बी और a माइनस बी। यहाँ पे आप x का स्क्वायर और y का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, जो कि x प्लस वाई और x माइनस वाई आ जाएगा। और दूसरा फॉर्मूला जो हम शुरू से क्वेश्चन में यूज़ कर रहे हैं वो है x का क्यूब माइनस y का क्यूब, जो कि होता है x माइनस वाई एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। ये दो फॉर्मूले आपको समझ आ जाएंगे, याद होंगे, तो ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो देखें मेरे पास यहाँ पे x की पावर 12 है, जो कि मुझे क्यूब की शक्ल में लिखना है इसे, तो ये क्यूब की शक्ल में तो नहीं आ सकती। तो यहाँ पर मैं इसकी जगह पे, क्योंकि 12 मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, अगर मैं 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करूँ 8 आता है, 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास 27 आता है। तो ये मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता। अलबत्ता मैंने x की पावर 12 की जगह यहाँ पे मैंने लिख लिया x की पावर 6 और ऊपर इसकी पावर मैंने 2 लिख लिया, क्योंकि जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा x को 6 2 12 तो वैल्यू मेरे पास वही आ जाएगी, साथ माइनस का साइन। ये y था तो मैंने y को भी ऐसे ही लिख लिया, y की पावर 6 की पावर 2, क्योंकि जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास y की पावर भी 12 आ जाएगी, x की पावर भी 12 आ रही है और y की पावर भी मेरे पास 12 आ जाएगी। तो ये देखें, ये मेरे पास बेसिकली फॉर्मूला बन गया a का स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर का। तो इससे एक दफ़ा प्लस में लिखते हैं, एक दफ़ा माइनस में लिखते हैं। तो ये जो अंदर वैल्यूज़ गिवन है x की पावर 6 और y की पावर 6, इसको एक दफ़ा प्लस में लिख दें। यहाँ मैंने लिख दिया x की पावर 6 प्लस y की पावर 6 और एक दफ़ा इसे मैंने माइनस में लिख दिया, जो कि बनती है मेरे पास वैल्यू x की पावर 6 माइनस y की पावर 6। आई होप यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। जी तो क्वेश्चन आगे सॉल्व करने से पहले मैंने ऊपर यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख दिया है x का क्यूब प्लस y का क्यूब। मैंने यहाँ पे माइनस का लिखा तो ऊपर प्लस का भी लिख दिया, जो कि x प्लस वाई एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर होता है। तो x का क्यूब x की पावर 6 प्लस y की पावर 6 को मैंने क्यूब की शक्ल में लिखना है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ x की पावर, जब क्यूब की शक्ल में लिखना है तो मैं यहाँ पे लिखूँगा x का स्क्वायर ऊपर पावर 3, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो वो 6 ही बन जाएगा, और साथ मैंने इसे लिख दिया y की पावर 2 और ऊपर मैंने इसका क्यूब डाल दिया। अब सवाल ये पैदा होता है यहाँ पे से क्यूब की शक्ल में क्यों लिखा, ताकि मैं इसके यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकूँ, जो कि मेरे पास था x का क्यूब प्लस y के क्यूब का। तो इसलिए मैंने ये x की पावर 6
प्लस वाई की पावर 6 को फॉर्मूले की शेप में लिख दिया, एक्स का स्क्वायर ऊपर क्यूब और यहाँ वाई का स्क्वायर ऊपर क्यूब। बाकी वैल्यू बचती है एक्स की पावर 6 माइनस वाई की पावर 6। यहाँ पर आप ये वाला फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो एक और आसान फॉर्मूला होता है जो आपने एक्स की पावर 6 और वाई की पावर 6 के लिए यूज़ करना है, वो होता है यहाँ पे एक्स के क्यूब का स्क्वायर माइनस वाई के क्यूब का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि सर यहाँ पे आपने स्क्वायर लिखा और यहाँ पे आपने क्यूब लिख दिया। उसका जवाब ये है कि यहाँ पर मैं क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा और यहाँ पे स्क्वायर का फॉर्मूला जो कि मेरे पास a प्लस बी और a माइनस बी था, ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर दूंगा ताकि क्वेश्चन की ज़्यादा लेंथ भी ना हो सके। तो यहाँ पर मैं फॉर्मूला अप्लाई करने लगा हूँ, जहाँ पे अंडरलाइन कर रहा हूँ a का क्यूब और b के क्यूब का, जिससे मैं x का क्यूब और y का क्यूब कहता हूँ। जहाँ पे आपके पास x होगी वहाँ पे आपने लिख देना है x का स्क्वायर, जहाँ पे y होगी वहाँ पे आपने वैल्यू लिख देनी है y का स्क्वायर। तो फॉर्मूला ओपन करने लगा हूँ। फॉर्मूला मेरे पास होता है x प्लस वाई। तो x की जगह पे x की वैल्यू आ जाएगी जो कि मेरे पास थी x का स्क्वायर। वीडियो में आ रहा है जी, वीडियो में बिल्कुल आ रहा है। जहाँ पे मेरे पास x होगा वहाँ पे x का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस का साइन y की जगह पे y की वैल्यू आ जाएगी y का स्क्वायर ब्रैकेट बंद, साथ मेरे पास है x का स्क्वायर। तो x के स्क्वायर की जगह x की पहले वैल्यू लिखता हूँ जो कि मेरे पास x का स्क्वायर थी, ऊपर स्क्वायर आ जाएगा और इसके बाद मेरे पास वैल्यू थी फॉर्मूले के अंदर, ये देखें x और y। तो x और y की जगह पे पहले x की जगह पे x की वैल्यू लिखूंगा जो कि मेरे पास वैल्यू थी x की x का स्क्वायर, मैंने लिख दिया x का स्क्वायर। और y की जगह पे y की वैल्यू लिख दूंगा जो कि मेरे पास थी y का स्क्वायर, प्लस का साइन आ जाएगा मेरे पास, आगे है y का स्क्वायर। पहले y की वैल्यू लिखता हूं जो कि मेरे पास y का स्क्वायर थी और इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, ब्रैकेट बंद कर दूंगा। उसके बाद वैल्यू मेरे पास गिवन थी ये जो कि मेरे पास है x के क्यूब का स्क्वायर माइनस y के क्यूब का स्क्वायर। इससे एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे, एक दफ़ा माइनस में लिख देंगे, जो कि फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a प्लस बी और a माइनस बी। तो यहाँ पर मैं इसे प्लस और माइनस की शक्ल में लिखने लगा हूँ। पहले मैं प्लस में लिख देता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा x का क्यूब प्लस y का क्यूब, ये मैंने प्लस में लिख दिया। अब इसे जब माइनस में लिखूंगा तो मैं इसे माइनस में लिख देता हूँ, तो आ जाएगा x का क्यूब माइनस y का क्यूब। आई होप यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। यहाँ इसके गिर्द बड़ी ब्रैकेट लगा देता हूँ ताकि आपको समझ लग जाए कि मैंने a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया है। यहाँ पे क्वेश्चन को मज़ीद सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। ये मेरे पास फर्स्ट टू वैल्यूज़ आ गई। यहाँ पे मैंने वैल्यू ओपन की तो मेरे पास आ गई x की पावर 4 माइनस x का स्क्वायर y का स्क्वायर। ये मेरे पास वैल्यू आ गई y की पावर 4 और साथ मेरे पास ये दोनों वैल्यू एज इट इज़ आ गई जो कि मेरे पास थी x का क्यूब प्लस y का क्यूब और ये मेरे पास आ गई x का क्यूब माइनस y का क्यूब। आई होप यहाँ तक क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पर शुरू वाली जो वैल्यूज़ मेरे पास थी उन्हें हम एज इट इज़ लिख देते हैं जो कि मेरे पास थी x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। ये फर्स्ट टू वैल्यू मेरे पास एज इट इज़ आ गई। ये वाली वैल्यू x की पावर 4 माइनस x का स्क्वायर y का स्क्वायर प्लस y की पावर 4, ये वाली वैल्यू मेरे पास एज इट इज़ आ गई। ये दोनों बेसिकली मेरे पास फॉर्मूले बनते हैं जो कि है x का क्यूब माइनस y का क्यूब का, x का क्यूब प्लस y के क्यूब का, और ये है x का क्यूब माइनस y के क्यूब का। तो इन दोनों की जगह इन दोनों के फॉर्मूले यूज़ कर लेते हैं। x का क्यूब प्लस y के क्यूब का फॉर्मूला आपको पता है होता है x प्लस y, मैंने लिख लिया x प्लस वाई। इसका फॉर्मूला ओपन कर रहा हूँ, x प्लस वाई ब्रैकेट x का स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस y का स्क्वायर। ये मैंने फॉर्मूला लगा दिया है जी x का क्यूब प्लस y के क्यूब का। ये फॉर्मूला जो आगे मेरे पास है x का क्यूब माइनस y के क्यूब का, ये लाइन लगा के नीचे फॉर्मूला लिख रहा हूँ जो कि मेरे पास होता है x माइनस वाई ब्रैकेट x का स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस y का स्क्वायर। आई होप यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ये मैंने दोनों बेसिकली फॉर्मूले ओपन किए हैं नीचे जी। तो ये क्वेश्चन इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो यही मेरे पास आंसर है। अगर मैं क्वेश्चन को अरेंज करके आंसर लिख दूं तो अरेंज करके इसका आंसर लिख देते हैं। सबसे छोटी वैल्यू होती है x और y, तो सबसे पहले देखें जहाँ पे टिक लगा रहा हूँ वो वैल्यू लिखता हूँ। ये मेरे पास जहाँ पे वैल्यू थी ये तमाम 1 2 3 4 5 6, ये 6 की 6 वैल्यू मेरे पास आंसर है। तो सबसे पहली वैल्यू मेरे पास है x माइनस वाई, मैंने लिख दिया x
माइनस वाई। एक्स माइनस वाई के बाद स्केयर वाली वैल्यू आती है, लेकिन यहाँ पे एक्स प्लस वाई भी है, तो ये वाली वैल्यू लिख देंगे जो मेरे पास थी एक्स प्लस वाई। यहाँ पे मैंने लिख दिया एक्स प्लस वाई, तो ये दो वैल्यू लिख दी। एक्स के बाद वैल्यू आती है स्केयर वाली, तो स्केयर वाली वैल्यू एक मेरे पास ये गिवन थी जो कि है एक्स का स्केयर प्लस वाई का स्केयर, ये वैल्यू मैंने लिख दी। इसके बाद वैल्यू होती है एक्स का स्केयर के बाद प्लस वाली वैल्यू, तो ये मेरे पास प्लस वाली वैल्यू ये है एक्स का स्केयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्केयर। यहाँ पे देखें थोड़ी सी मिस्टेक ये कर दी है कि जी, इसके बाद मैंने ये प्लस वाली वैल्यू लिख दी जो कि मेरे पास थी एक्स का स्केयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्केयर। इसके बाद मैं माइनस वाली वैल्यू लिख दी, तो जो कि मेरे पास ये थी वो मेरे पास है एक्स का स्केयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्केयर। ये मैंने चार वैल्यू लिख दी हैं, 1 2 3 4। जो वैल्यूज़ मेरे पास बच गई हैं बाकी वो लिख देता हूँ। पास ये वैल्यू बची है जो कि मेरे पास x की पावर 4 वाली थी, तो मैं लिख देता हूँ x की पावर 4 माइनस एक्स का स्केयर y का स्केयर प्लस y की पावर 4। तो यही मेरे पास क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है। लेंथी क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि क्वेश्चन नंबर 14 है। जी, तो क्वेश्चन नंबर 14 मेरे पास है 1 माइनस 64 पी का क्यूब ओवर क्यू का क्यूब। तो क्वेश्चन के अंदर सोल्व करने के लिए जो फॉर्मूला यूज होगा वो है एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब, जो कि होता है एक्स माइनस वाई ब्रैकेट एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। तो क्वेश्चन को मैं फॉर्मूला की शेप में लिख देता हूँ। तो मैंने ये 1 है, यहाँ पे मैंने लिख दिया 1 का क्यूब, और ये माइनस का साइन एज इट इज आ गया। मुझे 64 की जगह कोई परफेक्ट क्यूब लिखना है, तो 64 4 का परफेक्ट क्यूब होता है। साथ पी है, मैंने पी लिख दिया, नीचे क्यू है, मैंने क्यू लिख दिया, और इस तमाम के ऊपर मैंने होल के ऊपर क्यूब डाल दिया। जहां पे सवाल के अंदर x यूज होगा फॉर्मूले में वहां मैं वैल्यू पुट कर दूंगा 1, और जहां पे y यूज होगा वहां पे मैं वैल्यू पुट कर दूंगा 4p ओवर q। तो ये फॉर्मूला ओपन करने लगे हैं x माइनस वाई। एक्स की जगह पे x की वैल्यू लिख देंगे जो कि मेरे पास 1 थी, तो मैंने लिख दी 1, माइनस का साइन y है, y की जगह पे y की वैल्यू आ जाएगी 4p ओवर q। ब्रैकेट है तो मैं साथ ब्रैकेट लगा देता हूँ, साथ फिर ब्रैकेट है, ब्रैकेट लगाई मैंने। x का स्क्वायर है, x की वैल्यू मेरे पास थी 1, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 का स्क्वायर प्लस का साइन x एंड y है। x की जगह पे x की वैल्यू आ जाएगी जो कि मेरे पास 1 थी, और y की जगह पे y की वैल्यू आ जाएगी जो कि मेरे पास थी 4p ओवर q ब्रैकेट बंद प्लस का साइन y का स्क्वायर है, तो y के स्क्वायर पे y की वैल्यू लिख दूंगा जो कि मेरे पास थी 4p ओवर q, और इसके ऊपर मैं डाल दूंगा स्क्वायर, और साथ मैंने ब्रैकेट बंद कर दी, और ये पीछे बड़ी ब्रैकेट आ गई। आई होप यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। क्वेश्चन को मजीद सोल्व करें तो मेरे पास अब आंसर आएगा जो कि मेरे पास है 1 माइनस 4p ओवर q ब्रैकेट बंद। यहाँ पे मैंने 1 का स्क्वायर लिया तो मेरे पास 1 ही आ गया, प्लस का साइन मैंने 1 को 4p से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 4p ही आएगा ओवर q, प्लस का साइन मैंने 4 का स्क्वायर लिया क्योंकि स्क्वायर 4 के ऊपर भी था, p के ऊपर भी है और q के ऊपर भी है, तो 4 का स्क्वायर मेरे पास आ जाएगा 16, साथ आएगा p का स्क्वायर और नीचे आ जाएगा q का स्क्वायर। तो यही मेरे पास क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है क्वेश्चन नंबर 15। जी, तो क्वेश्चन नंबर 15 मेरे पास है 1 प्लस 64 u का क्यूब। तो फॉर्मूला जो इसके अंदर यूज होगा वो है x का क्यूब प्लस y का क्यूब। फॉर्मूला होता है x प्लस वाई ब्रैकेट x का स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। तो क्वेश्चन को पहले फॉर्मूले की शेप में लिख देते हैं। ये 1 है तो इसकी जगह पे मैं यूज कर देता हूँ 1 का क्यूब प्लस का साइन 64 मेरे पास परफेक्ट क्यूब बनता है 4 का, साथ मेरे पास u आ गया और मैंने इसके ऊपर क्यूब डाल दिया। जब इसको ओपन करूंगा तो मेरे पास 64 u का क्यूब ही आ जाएगा क्योंकि ये क्यूब 4 के ऊपर भी है और u के ऊपर भी है। तो क्वेश्चन में जहां पे आपके पास x होगा वहां पे वैल्यू पुट कर देनी है आपने 1, और जहां पे क्वेश्चन में y होगा वहां पे वैल्यू पुट कर देनी है 4u। ये मैंने हिंट दिया आपको, आप पेंसिल से लिख सकते हैं, अपने समझने के लिए आसानी हो जाएगी आपको। तो फॉर्मूला ओपन किया तो है x प्लस वाई, x की जगह पे x की वैल्यू लिख देते हैं 1, प्लस y है, y की जगह पे y की वैल्यू जो कि मेरे पास 4u थी ब्रैकेट बंद,
नेक्स्ट मेरे पास जो है वो वैल्यू बनती है x का स्क्वायर। तो x की वैल्यू मेरे पास थी 1, तो मैंने बड़ी ब्रैकेट के बाद छोटी ब्रैकेट डाली है 1 का स्क्वायर माइनस का साइन x एंड y है। x की जगह पे x की वैल्यू जो कि 1 थी और y की जगह पे y की वैल्यू जो कि मेरे पास 4u थी, ब्रैकेट 1 प्लस का साइन y का स्क्वायर है, तो y की वैल्यू मेरे पास थी 4u और इसके ऊपर मैंने स्क्वायर डाल दिया और बाहर मेजर ब्रैकेट आ गई। आई होप यहाँ तक क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद मैं ब्रैकेट को ओपन कर लेता हूं तो मेरे पास आंसर आ जाएगा, वो है 1 + 4u। फर्स्ट ब्रैकेट को मैंने ऐसे ही लिख दिया। यहाँ पे 1 का स्क्वायर ओपन किया तो मेरे पास 1 आएगा, माइनस का साइन 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4u ऐसे ही आ जाएगा, प्लस का साइन ये 4 का स्क्वायर मेरे पास बनता है 16 और साथ u का स्क्वायर आ जाएगा। तो यही मेरे पास क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ जी। तो क्वेश्चन नंबर 16 मेरे पास है 8x का क्यूब माइनस 6x माइनस 9y प्लस 27y का क्यूब। तो क्वेश्चन में पहले मैं क्वेश्चन को अरेंज कर देता हूं, क्यूब वाली वैल्यू को एक तरफ कर देते हैं और रिमेनिंग जो वैल्यूज बच जाएंगी उन्हें मैं साइड पे कर दूंगा ताकि फॉर्मूला इस्तेमाल करने में मुझे आसानी हो जाए। तो फर्स्ट वैल्यू मेरे पास थी 8x का क्यूब, मैंने वो लिख दी। लास्ट वैल्यू थी 27y का क्यूब, रकम से पहले जो रकम का साइन था मैंने वो लिखा 27y का क्यूब। रिमेनिंग वैल्यूज थी -6x और -9y, तो ये दोनों वैल्यू मैंने एज इट इज लिख दी। ये मैंने क्वेश्चन को अरेंज किया है। यहाँ पर मेरे पास दो वैल्यूज बन गई हैं। एक वैल्यू ये जो फॉर्मूले में इस्तेमाल हो जाएगी, जो मेरा बनती है 8x का क्यूब प्लस 27y का क्यूब। एक वैल्यू मेरे पास ये बन गई जो कि बनती है मेरे पास -6x माइनस 9y। मैंने क्वेश्चन को दोबारा एक दफ़ा नीचे रिपीट कर दिया है जी। जब मैंने वैल्यूज को नीचे उतारा तो देखें यहाँ पे मैं एक ब्रैकेट लगा देता हूँ जो कि फर्स्ट टू वैल्यूज में है, इन दोनों पे ब्रैकेट लगा देते हैं। तो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगा दी, ये बाहर माइनस का साइन था तो ये साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस 9y बन जाएगा। तो ये बेसिकली मेरे पास फॉर्मूला बन जाएगा x का क्यूब प्लस y का क्यूब, जो कि मेरे पास होता है x प्लस y ब्रैकेट x का स्क्वायर माइनस xy प्लस y का स्क्वायर। तो ये 8x का क्यूब प्लस 27y के क्यूब की जगह मैं ये फॉर्मूला यूज कर दूंगा। 8x का क्यूब है, इसे फॉर्मूले की शेप में लिख देते हैं। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ 2x का क्यूब। जब इसको ओपन करूंगा तो वह 8x का क्यूब आ जाएगा, प्लस का साइन एज इट इज आ जाएगा। 27y का क्यूब है तो 27 परफेक्ट क्यूब बनता है 3 का, साथ मैंने y लिखा और इसके ऊपर मैंने क्यूब डाल दिया। जहाँ पे x यूज होगा वहाँ पे हम लिख देंगे 2x और जहाँ पे y यूज होगा वहाँ पे हम वैल्यू लिख देंगे जी 3y। तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। वैल्यू है मेरे पास x प्लस y, ये वाली वैल्यू। तो इस फॉर्मूले की जगह मैं ये फॉर्मूला ओपन करने लगा हूँ, वैल्यू आ जाएगी 2x, x की वैल्यू प्लस का साइन y की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 3y, ब्रैकेट मेजर ब्रैकेट डालता हूँ, साथ है मेरे पास x का स्क्वायर। x की वैल्यू मेरे पास थी 2x, इसका स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। x एंड y है, x की जगह पे x की वैल्यू 2x और y की जगह पे y की वैल्यू मेरे पास 3y आ जाएगी, प्लस y का स्क्वायर, y की वैल्यू मेरे पास थी 3y, इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। आई होप यहाँ तक समझ आ गई होगी। ये मैंने ब्रैकेट बंद कर दी है। रिमेनिंग वैल्यू मेरे पास ये बचती है जहां मैंने अंडरलाइन किया है सॉरी, इसको मैं साथ ही लिख देता हूं। मेरे पास वैल्यू है 6x प्लस 9y, ये मैंने साथ लिख दी। ये माइनस का साइन है तो मैंने माइनस का साइन नीचे उतार दिया। अब क्वेश्चन को मजीद सिंप्लीफाई करूं तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 2x प्लस 3y, ये फर्स्ट टू वैल्यूज आ गई। इसे मैंने ओपन किया तो मेरे पास आ गया 4x का स्क्वायर, ये माइनस का साइन, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 2 3 = 6, साथ मेरे पास आ जाएगा x एंड y, प्लस का साइन 3 का स्क्वायर ओपन किया तो 9, साथ y का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हद तक मैंने ब्रैकेट को सोल्व कर लिया। ये माइनस का साइन है, ये माइनस का साइन आ गया। इन दोनों वैल्यू में से मेरे पास जो कॉमन निकल रहा है वो निकलता है 3, मैंने 3 को कॉमन निकाल लिया, बाकी 6 है तो 3 2 = 6, ये 2x आ जाएगा, प्लस 3 3 = 9, साथ मेरे पास y आ जाएगा। आई होप यहाँ तक क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन को मजीद सिंप्लीफाई करूँ तो एक वैल्यू मेरे पास ये बनती है, ये दोनों फॉर्मूले वाली, और एक वैल्यू मेरे पास ये बनती है। इन दोनों वैल्यूज में से जहां अंडरलाइन कर रहा हूं, एक वैल्यू ये, एक वैल्यू ये, इनमें से मेरे पास जो कॉमन निकलता है
वो निकलता है 2x प्लस 3y। ये देखें जी, इसमें से भी और इसमें से भी मैंने 2x प्लस 3y को कॉमन निकाल लिया। जब मैंने इनसे कॉमन निकाला तो ये देखें ये मेरे पास कॉमन आ गया। इसकी जगह पे बाकी मेरे पास वैल्यू बचती है 1। मैंने 1 एज इट इज लिख ली। साथ मेरे पास ये वैल्यू है तो मैंने ब्रैकेट डाल के ये वाली वैल्यू लिख दी, जो कि मेरे पास है 4x का स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 9y का स्क्वायर। साथ ब्रैकेट बंद, माइनस का साइन, ये 3 है, मैंने 3 एज इट इज नीचे लिख दिया। ये वैल्यू मेरे पास बाहर कॉमन आ गई थी, इसकी जगह पे मैंने 1 लिख दिया और साथ ब्रैकेट बंद कर दी। अब मैं इसका आंसर निकाल लेता हूँ। मेरे पास जो क्वेश्चन का आंसर आएगा ये देखें, वो है मेरे पास 2x प्लस 3y। ये मेरे पास फर्स्ट वैल्यू आ गई। मैंने 1 को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया इस वाले 1 को, तो मेरे पास वही वैल्यू आ जाएगी 4x का स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 9y का स्क्वायर। ब्रैकेट हटा दें, ओपन कर लेते हैं, माइनस का साइन, 3 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 3 आ गया। तो यही मेरे पास क्वेश्चन नंबर 16 का जवाब है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ जी। तो क्वेश्चन नंबर 17 मेरे पास है z का क्यूब प्लस 125। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले जो फॉर्मूला यूज होगा वो होगा x का क्यूब प्लस y का क्यूब। तो फॉर्मूला मैंने आगे लिख दिया है। z का क्यूब है, इसको मैं लिख लेता हूँ z का होल क्यूब, प्लस का साइन 125 है, तो ये मेरे पास क्यूब बनता है 5 का। जहां पे क्वेश्चन में x होगा वहां पे आपने z लिख देना है, और जहां पे y होगा वहां पे वैल्यू आपने 5 लिख देनी है। तो पुटिंग दी वैल्यू इन फॉर्मूला स्टेटमेंट आप लिख दें साथ फॉर्मूले में कीमत दर्ज करने से, तो वैल्यू है x प्लस वाई। यहां पे मैं लिख देता हूं जी, पुटिंग द वैल्यू इन फॉर्मूला, पुटिंग द वैल्यू इन फॉर्मूला। तो जी वैल्यू पुट करते हैं फॉर्मूले के अंदर। तो मेरे पास है x प्लस वाई, एक्स की वैल्यू है मेरे पास z प्लस वाई की वैल्यू मेरे पास है 5, z प्लस 5, साथ है मेरे पास x का स्क्वायर, x की वैल्यू तो मेरे पास z, तो ये मेरे पास आ जाएगा z का स्क्वायर माइनस x एंड y, x की वैल्यू थी z, y की वैल्यू मेरे पास थी 5 प्लस y का स्क्वायर, y की वैल्यू थी मेरे पास 5 का स्क्वायर, ब्रैकेट बंद। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा z प्लस 5 ब्रैकेट z का स्क्वायर माइनस 5z प्लस 25। तो यही मेरे पास क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 18 मेरे पास है x की पावर 9 प्लस वाई की पावर 9। क्वेश्चन को मैंने नीचे एक दफ़ा एज इट इज लिख दिया है। यहाँ पे x की पावर 9 की जगह मैं x के क्यूब का ऊपर क्यूब लिख दूंगा, क्योंकि यहाँ पे x के क्यूब को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो पावर 9 ही आएगी, और यहाँ पे y का क्यूब है तो ऊपर मैंने पावर 3 लिख दी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो y की पावर 9 ही आएगी जी। तो यहाँ पे अब जो फॉर्मूला यूज होगा वो होगा x का क्यूब और y का क्यूब, क्योंकि बाहर क्यूब लिखा हुआ है ये देखें। तो फॉर्मूला ये होता है, जहाँ पे आपके पास x होगा वहाँ पे आपने लिख देना x का क्यूब, जहाँ पे आपके पास फॉर्मूले में वैल्यू y होगी वहाँ पे लिख देना y का क्यूब, क्योंकि वैल्यू x का क्यूब और y का क्यूब है x और y की। तो ये देखें ये है x और ये है y, तो x की जगह पे x की वैल्यू जो कि मेरे पास थी x का क्यूब प्लस का साइन y है, y की जगह पे y की वैल्यू जो कि मेरे पास थी y का क्यूब, साथ मेरे पास है ब्रैकेट x का स्क्वायर, ये वाली वैल्यू x का स्क्वायर, तो x की वैल्यू मेरे पास थी x का क्यूब, ये x का क्यूब x की वैल्यू लिखी और ऊपर स्क्वायर डाल दिया, माइनस का साइन x और y है, x की जगह पे x की वैल्यू जो कि मेरे पास थी x का क्यूब और y की जगह पे y की वैल्यू जो कि मेरे पास थी y का क्यूब। आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा। प्लस का साइन y का स्क्वायर है, तो y की जगह पे पहले y की वैल्यू लिखते हैं जो कि y का क्यूब है और उसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, और बाकी मैंने ब्रैकेट बंद कर दी। ये देखें ये मेरे पास वैल्यू है x का क्यूब प्लस y का क्यूब, ये मैंने एज इट इज लिख दी। इस फॉर्मूले को बाद में ओपन करते हैं, पहले ब्रैकेट सोल्व कर लें। ये है x, 3 की पावर 2 मैंने ली तो 3 2 मेरे पास, सॉरी 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया x की पावर 6 माइनस ये मेरे पास आ गया x का क्यूब और y का क्यूब, और ये मेरे पास आ गई y की पावर 6। आई होप यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊंगा x का क्यूब प्लस y के क्यूब का, अगेन फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखें x का क्यूब और y के क्यूब का फॉर्मूला लगेगा। इस लाइन की जगह फॉर्मूला मैंने लगाया, जहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया है फॉर्मूला ये होता है, तो x के क्यूब और y के क्यूब की जगह इनकी वैल्यू लिख दूंगा फॉर्मूले की, जो होती है x
प्लस वाई ब्रैकेट एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर, और बाकी वैल्यू मेरे पास ये बची तो मैं ये लिख देता हूँ जो मेरे पास है एक्स का क्यूब माइनस एक्स की पावर 6 माइनस एक्स का क्यूब वाई का क्यूब प्लस वाई की पावर 6। ये मैंने नीचे वैल्यू एज इट इज उठा के लिख दी। तो यही मेरे पास क्वेश्चन नंबर 18 का जवाब है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ जी। तो क्वेश्चन नंबर 19 मेरे पास है m की पावर 6 माइनस n की पावर 6। तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया m का क्यूब, ऊपर मैंने इसकी पावर 2 लिख दी, माइनस यहाँ पे मैंने लिख दिया n का क्यूब, ऊपर मैंने पावर 2 लिख दी। ये मैंने इसलिए लिखा ताकि मैं यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर सकूँ a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, जो कि होता है a प्लस b और a माइनस b। ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। ये देखें बाहर स्क्वायर है और अंदर a प्लस b और a माइनस b का फॉर्मूला लगा देता हूँ। इसे एक दफ़ा प्लस में लिख दें, एक दफ़ा माइनस में। तो जब प्लस में लिखा तो m का क्यूब प्लस n का क्यूब, ये वैल्यू आ गई। जब इसे मैंने माइनस में लिखा तो मेरे पास वैल्यू आ गई m का क्यूब माइनस n का क्यूब। ये एक दफ़ा प्लस वाला फॉर्मूला लगा देंगे, एक दफ़ा माइनस वाला जो कि x का क्यूब और y का क्यूब है। तो जब मैंने प्लस वाला फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला होता है मेरे पास x का क्यूब प्लस y के क्यूब का। यहाँ पे डायरेक्ट ही फॉर्मूला में लगा देता हूँ x प्लस वाई, तो x की जगह पे x की वैल्यू लिख देंगे जो कि मेरे पास है m, और n की जगह पे n की वैल्यू y की जगह पे y की वैल्यू लिख देंगे जो कि मेरे पास है n। तो फॉर्मूला ओपन करते हैं। फॉर्मूला होता है m प्लस n, यानी कि x प्लस वाई है, तो यहाँ पे हो जाएगा m प्लस n। ये मैंने लिख दिया m प्लस n। ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ। तो m प्लस n, फिर फॉर्मूला होता है x का स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा m का स्क्वायर माइनस एक्स वाई। x की वैल्यू थी मेरे पास m और n y की वैल्यू थी मेरे पास n प्लस y का स्क्वायर, तो y की वैल्यू मेरे पास है n का स्क्वायर। ये मैंने फॉर्मूला लगा दिया x का क्यूब और y के क्यूब का। अब मैंने ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई होगा x का क्यूब माइनस वाई के क्यूब का। तो वो फॉर्मूला मेरे पास होता है x माइनस वाई। तो x की वैल्यू थी मेरे पास m और y की वैल्यू थी मेरे पास n। तो मैंने x माइनस वाई की जगह पे लिख दिया m माइनस n। फिर फॉर्मूला होता है मेरे पास x का स्क्वायर, तो x की वैल्यू मेरे पास बनती है m, तो मैंने ऊपर m का स्क्वायर लिख लिया, प्लस का साइन डाला। साथ मेरे पास वैल्यू होती है x एंड y। x की जगह पे x की वैल्यू जो कि m है और y की जगह पे y की वैल्यू जो कि मेरे पास n है, प्लस का साइन आएगा, y का स्क्वायर है, y की वैल्यू मेरे पास है n और इसके ऊपर मैंने स्क्वायर डाल दिया। आई होप यहाँ तक आपको फॉर्मूला समझ आ गया होगा। तो इसका आंसर लिख लेते हैं। पहले एम एन वाली वैल्यू लिख लेंगे, फिर स्क्वायर वाली वैल्यू लिख लेंगे। तो ये वैल्यू थी मेरे पास m प्लस n, ये फर्स्ट वाली वैल्यू जहाँ पे मैं टिक लगा रहा हूँ। पहले मैं वैल्यू ये लिख लेता हूँ m प्लस n, ये मेरे पास वैल्यू आ गई। फिर था m माइनस n, मैंने ये वैल्यू लिख ली m माइनस n। फिर मेरे पास वैल्यू थी ये वाली m का स्क्वायर माइनस m n, मैंने ये लिख ली m का स्क्वायर माइनस m n प्लस n का स्क्वायर। उसके बाद ये लास्ट वाली वैल्यू थी, मैंने वो लिख ली m का स्क्वायर प्लस m n प्लस n का स्क्वायर। तो यही मेरे पास क्वेश्चन नंबर 19 का जवाब है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ जी। तो क्वेश्चन नंबर 20 मेरे पास है 64x की पावर 7 माइनस एक्स ए की पावर 6। तो इन दोनों में से जो कॉमन लफ्ज रकम निकल सकती है मेरे पास, वो निकलती है x। तो मैंने x को कॉमन निकाल लिया, बाकी वैल्यू बचती है 64x की पावर 6। यहाँ 7 थी, 1 कॉमन चला गया, बाकी पावर 6 बची, माइनस ये x कॉमन चला गया, बाकी वैल्यू मेरे पास बचती है a की पावर 6। यहाँ तक आई होप आपको समझ आ गई होगा। मैंने सिर्फ कॉमन निकाला है। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या करना है, मैंने x को नीचे एज इट इज उतार देता हूँ। मुझे यहाँ पे क्वेश्चन को फॉर्मूले की शक्ल में लिखना है। मैंने 64 को लिख दिया यहाँ पे 8, क्योंकि 8 को अगर मैं 2 टाइम लिखता हूँ 8 मल्टीप्लाई 8 वो 64 ही आएगा। यहाँ मेरे पास है x की पावर 6। अब मुझे यहाँ पर कोई ऐसी वैल्यू लिखनी है कि जिसको मैं ओपन करूँ तो मेरे पास 64 x की पावर 6 ही आए। तो अगर मैं यहाँ पे 8 लिख दूँ, x के ऊपर पावर 3 डाल दूँ और इन दोनों के ऊपर मैं स्क्वायर डाल दूँ, तो मेरे पास वैल्यू 64 x की पावर 6 ही बनेगी। कैसे, ये देखें 8 का स्क्वायर ओपन करूँगा तो 64 आएगा,
यहाँ पे x की पावर 3 है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 6 आ जाएगा, और साथ मेरे पास a की पावर 6 है, तो इसे मैं क्यूब की शक्ल में लिखता हूँ, तो ये मेरे पास a का क्यूब आ जाएगा, और इसकी भी पावर मैं 2 लिख दूंगा। तो बेसिकली यहाँ पर जो मेरे पास फॉर्मूला अप्लाई होगा, ये देखिए दोनों वैल्यूज के बाहर स्क्वायर है, तो फॉर्मूला अप्लाई होगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, जो कि होता है a प्लस बी और a माइनस बी। ये मेरे पास फॉर्मूला है जो मैं यहाँ पे अप्लाई करने लगा हूँ। अब इस रकम को एक दफ़ा प्लस में लिख दें, एक दफ़ा माइनस में लिख दें। x मैंने एज इट इज़ बाहर लिख दिया। अब इसे एक दफ़ा जब प्लस में लिखूंगा तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 8x का क्यूब, ये फर्स्ट वैल्यू, प्लस का साइन a का क्यूब, ये मैंने एक दफ़ा प्लस में लिख दी। अब इसको जब मैं माइनस में लिखूंगा तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 8x का क्यूब माइनस a का क्यूब। आई होप यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब क्वेश्चन को मैंने स्क्वायर के बाद क्यूब की शक्ल में लिखना है। यहां पर स्क्वायर की शक्ल में इसलिए लिखा था क्योंकि 64 परफेक्ट क्यूब तो बनता था 4 का, लेकिन मैं x की पावर 6 का क्यूब किसे बनाता, इसलिए मैं यहां पर इसे स्क्वायर की शक्ल में लिख दिया। क्वेश्चन को मजीद सिंप्लीफाई करें तो ये मेरे पास x एज इट इज आ गया। अब मुझे इसको क्यूब की शक्ल में लिखना है। ये x का क्यूब और ये y का क्यूब तो है, लेकिन साथ इसके 8 भी है, तो जब मैं इसको लिखूंगा, ये मैंने 8 की जगह पर लिख दिया 2, साथ मेरे पास x आ गया, ऊपर मैंने क्यूब डाल दिया, प्लस का साइन, ये मेरे पास a है, इसका मैंने क्यूब डाल दिया। ये मैंने क्वेश्चन को क्यूब की शक्ल में लिख दिया ताकि आराम से क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई हो जाए। और यहां पर भी था तो सेम मैंने वैल्यू लिख दी, 2x का क्यूब माइनस a का क्यूब। आई होप यहां तक क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। यहां पे फॉर्मूला यूज हो जाएगा x का क्यूब और y के क्यूब का, और यहां पे फॉर्मूला यूज हो जाएगा x का क्यूब माइनस y का क्यूब का। जहां पे क्वेश्चन के अंदर x होगा वहां पे वैल्यू यूज हो जाएगी 2x, जहां पे क्वेश्चन में y होगा फॉर्मूले में, वहां पे वैल्यू यूज हो जाएगी a। तो दोनों फॉर्मूले में एक दफा यहां पे लिख देता हूं, x का क्यूब और y के क्यूब का। तो वो x का क्यूब और y का क्यूब मेरे पास बराबर होता है x प्लस वाई ब्रैकेट x का स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस y का स्क्वायर। ये मेरे पास फॉर्मूला होता है x का क्यूब प्लस y के क्यूब का, और x का क्यूब माइनस y के क्यूब का फॉर्मूला मेरे पास होता है, शुरू में इसमें माइनस आ जाता है सिंपल, x माइनस y और बाकी वैल्यू प्लस की ही होती हैं, तो वो आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। फॉर्मूला इसलिए यहाँ पे लिखा ताकि आपको क्वेश्चन सोल्व करने में आसानी हो। ये देखें जी, इस वैल्यू के बाद जहाँ पे मैं एरो बना रहा हूँ, इसके बाद ये फॉर्मूले आप बेशक ना लिखें, डायरेक्ट सोल्व करें। ये वाला x नीचे आ जाएगा, मैंने x को नीचे उतार दिया। यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ x का क्यूब और y के क्यूब का, तो मैंने फॉर्मूला लगाया, मेरे पास था x प्लस वाई, x की वैल्यू थी मेरे पास 2x प्लस ये वाला, y की वैल्यू थी मेरे पास a, तो 2x प्लस a आ गया। फिर है x का स्क्वायर, x की वैल्यू मेरे पास थी 2x, इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, माइनस x और y थी, तो x की वैल्यू मैं लिख दूंगा 2x और y की वैल्यू मैं लिख दूंगा जो कि मेरे पास a की बनती, प्लस y का स्क्वायर है तो प्लस का साइन डाला, y की जगह पे y की वैल्यू लिखी जो कि मेरे पास a थी, और इसके ऊपर मैंने स्क्वायर डाल दिया, साथ मैंने ब्रैकेट बंद कर दी। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। ये जो है साथ x का क्यूब x का क्यूब माइनस y का क्यूब, ये वाला फॉर्मूला मैं एरो बना के नीचे लगा रहा हूँ, ये भी इसके साथ ही है। तो फॉर्मूला बनता है x का क्यूब माइनस y के क्यूब का, तो फॉर्मूला होता है x माइनस y। तो x की वैल्यू थी मेरे पास 2x, माइनस का साइन, y की वैल्यू थी मेरे पास a, मैंने ये लिख दी। फिर है मेरे पास जी x का स्क्वायर, तो x की जगह पे x की वैल्यू लिखेंगे जो कि मेरे पास थी 2x का स्क्वायर, प्लस का साइन आ जाएगा, x एंड y है ये वाला, तो x की जगह पे x की वैल्यू 2x आ जाएगी और y की जगह पे y की वैल्यू आ जाएगी a, प्लस y का स्क्वायर है तो y की जगह पे y की वैल्यू आ जाएगी a, और इसके ऊपर हम स्क्वायर डाल के ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने की तरफ जा रहा हूँ, फाइनल सोल्यूशन की तरफ जा रहा हूँ। तो ये वाला x मेरे पास एज इट इज आ जाएगा, ये मैंने x लिख दिया, 2x प्लस a मैंने फर्स्ट वैल्यू लिख दी, इस ब्रैकेट को ओपन करने लगा हूं तो ये मेरे पास 2 का स्क्वायर ओपन किया, मेरे पास आ गया 4x का स्क्वायर, माइनस का साइन ये वाला, ये 2 को मैंने a से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ जाएगा 2ax, मैंने लिख दिया 2, ये ax था मैंने साथ ax लिख दिया, प्लस का साइन a का स्क्वायर था मैंने a का स्क्वायर कर दिया, ब्रैकेट बंद। ये वाली वैल्यूज थी इन्हें लिख देता हूं, ये मेरे पास है
2x माइनस ए, ये वैल्यू लिख दी ब्रैकेट। इसको मैंने जब ओपन किया तो 2 का स्क्वायर ओपन किया, मेरे पास 4 आ गया, साथ x का स्क्वायर है प्लस का साइन 2ax, ये वाली वैल्यू आ गई, और लास्ट वैल्यू मेरे पास थी a का स्क्वायर, तो वो मैंने a का स्क्वायर एज इट इज लिख दी। तो यही इस सवाल का जवाब है। आप ये भी जवाब लिख सकते हैं और क्वेश्चन को अरेंज करके भी जवाब लिख सकते हैं। तो मैं इसका जवाब लिख देता हूं। ये फर्स्ट वैल्यू जहां पे मैंने टिक लगाया x, ये वाली आ गई, फिर सेकंड वैल्यू 2x प्लस a, ये वाली वैल्यू आ गई, देन ये वाली वैल्यू जो कि मेरे पास थी 2x माइनस a, फिर जो वैल्यू बच गई है ये दोनों ये लिख दें आप, जो कि मेरे पास है 4x का स्क्वायर माइनस 2ax प्लस a का स्क्वायर, और लास्ट वाली वैल्यू 4x का स्क्वायर प्लस 2, ये 20 नहीं है a है, a साथ x प्लस a का स्क्वायर। तो यही मेरे पास क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ, जो कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का जी। तो क्वेश्चन नंबर 21 मेरे पास है x का क्यूब माइनस 27 a का क्यूब। तो क्वेश्चन को क्यूब की शक्ल में लिख दिया मैंने, फॉर्मूला ताकि अप्लाई हो जाए। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया x का क्यूब माइनस 27 को क्यूब की शक्ल में लिखा, तो मेरे पास आ गया 3, साथ a है, इसको मैंने ऊपर क्यूब की शक्ल में लिख दिया। जो फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा वो होगा x का क्यूब माइनस y के क्यूब का, जो कि मेरे पास होता है x माइनस वाई ब्रैकेट x का स्क्वायर प्लस xy प्लस y का स्क्वायर। जहाँ पे सवाल के अंदर x होगा वहाँ पे वैल्यू x आ जाएगी, और जहाँ पे y होगा वहाँ पे 3a आ जाएगी। तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, x माइनस वाई है तो x की वैल्यू मेरे पास x ही थी, माइनस y की वैल्यू मेरे पास 3a थी, ब्रैकेट बन x का स्क्वायर है, x की वैल्यू मेरे पास x ही थी, x का स्क्वायर प्लस x एंड y है, x की वैल्यू x, y की वैल्यू 3a प्लस y का स्क्वायर, तो y की वैल्यू मेरे पास थी 3a, इसका स्क्वायर, और साथ मैंने ब्रैकेट बंद कर दी। तो जो क्वेश्चन में मजीद सोल्व करें ब्रैकेट को, तो मेरे पास आती है, एक लाइन छोड़ देता हूँ, 3x माइनस 3a, ये वाली आ गई, फिर मेरे पास आएगी x का स्क्वायर प्लस x को 3a से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आया 3ax। अल्फाबेटिकली लिखूंगा तो पहले a आता है, देन x आता है, प्लस 3 का स्क्वायर ओपन किया 9, और साथ a का स्क्वायर आ गया। तो यही मेरे पास क्वेश्चन नंबर 21 का जवाब है। तो चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 22 जी। तो क्वेश्चन नंबर 22 जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, वो मेरे पास है x का क्यूब प्लस 27a का क्यूब। तो ये मैंने आगे ही फॉर्मूला लिख दिया है, जो कि इस फॉर्मूले में यूज होगा x के क्यूब प्लस y के क्यूब का। तो ये मैंने इस क्यूब की शक्ल में लिखा, तो मेरे पास आ गया x का क्यूब प्लस का साइन, ये 27a का क्यूब है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 3, क्योंकि 3 परफेक्ट क्यूब है 27 का, 3a का क्यूब। तो जहाँ पे क्वेश्चन के अंदर x होगा वहाँ पे x लिख देना है, जहाँ पे y होगा वहाँ पे 3a लिख देना है। तो क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, x प्लस y है, तो x की वैल्यू थी मेरे पास x, प्लस y की वैल्यू थी मेरे पास 3a, मैंने यहाँ पे लिख दी, प्लस है जी x का स्क्वायर, x की वैल्यू मेरे पास थी x के ऊपर मैंने स्क्वायर डाल दिया, माइनस x एंड y है, तो x की जगह पे x की वैल्यू लिखूंगा, जो कि मेरे पास थी जी सिंपल x, और y की जगह पे y की वैल्यू लिखूंगा, जो कि मेरे पास 3a थी, और साथ प्लस का साइन y का स्क्वायर है, तो y की वैल्यू मेरे पास थी 3a, और इसके ऊपर मैं स्क्वायर डाल के ब्रैकेट बंद कर दूंगा। तो जो इसका आंसर है वो है x प्लस 3a, ये फर्स्ट टर्म आ गई मेरे पास, इसलिए मैंने ओपन किया तो मेरे पास आ गया x का स्क्वायर माइनस आ गया 3ax प्लस 3 का स्क्वायर लिया 9, साथ आ गया a का स्क्वायर। तो यही मेरे पास क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर है इस क्वेश्चन का। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक और एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में 2.5 के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।